वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा में, जहां पर मिलते हैं आपको एक से बढ़कर एक शानदार वीडियो शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। आई होप कि आपको पता ही होगा इस बुक के बारे में, चूँकि ये बुक एक्चुअली आपको ऑफलाइन कहीं नहीं मिल पाएगी मार्केट में। अगर आपको इस बुक का लेना हो तो देखिए ये बुक का मैटर दिया हुआ है, और मैटर इतनी इंटरेस्टिंग मैटर दिया हुआ है कि इसी तरीके से और इसी लेवल पर किसी भी ऑल डिपार्टमेंट स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम में इसी तरीके के मैटर बोले जाते हैं। और देखिए ये मैटर है, उसी के सामने इसका आउटलाइन। अगर आपको पुस्तक चाहिए, ये डिक्टेशन पुस्तक आपको चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, आपको मैं उपलब्ध करा दूँगा ये बुक। तो चलें, जैसा कि आपको पता है कि आज आपका अभ्यास 10 का डिक्टेशन है। तो फ़िलहाल पहले आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपकी गति कैसे है, आप डिक्टेशन को लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। मैं यही बताता रहता हूं कि आपकी गति तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक आप एक ही डिक्टेशन को 3 से 4 मरतबा ना लिखेंगे। तो मैं यही बोलूँगा कि आप एक डिक्टेशन को 3 से 4 मरतबा ज़रूर प्रैक्टिस में रखा करें। तो चलें, ज़्यादा टाइम न लेते हुए डिक्टेशन को करते हैं स्टार्ट। रेडी, स्टार्ट। भारत में गरीबी के अस्तित्व का एक और प्रमुख कारण देश के मौसम की दशाएं भी हैं। गैर अनुकूल जलवायु लोगों की फर्मों में कार्य करने की क्षमता को कम करती है। बाढ़, अकाल, भूकंप और चक्रवात उत्पादन को बाधित करता है। जनसंख्या भी एक अन्य कारक है जो इस बुराई में भागीदारी करता है। जनसंख्या वृद्धि प्रति व्यक्ति आय को कम करती है। इस तरह जितना बड़ा परिवार का आकार उतनी ही कम प्रति व्यक्ति आय। चेंज, भूमि और संपत्ति का असमान वितरण एक अन्य समस्या है जो समान रूप से किसानों के हाथों में भूमि की एकाग्रता को रोकता है। यह ध्यान देने योग्य बात है। यद्यपि पिछले 2 दशकों में अर्थव्यवस्था में प्रगति के कुछ स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं, ये प्रगति बहुत से क्षेत्रों और स्थानों पर असमान है। दिल्ली और गुजरात में बिहार और उत्तर प्रदेश की तुलना में ऊंची वृद्धि दर है। लगभग आधी जनसंख्या के पास रहने के लिए उपयुक्त आवास, उचित सभ्य स्वच्छता व्यवस्था, गांवों में नज़दीकी पानी का स्रोत और गांवों में माध्यमिक स्कूल और उचित सड़कों आदि की कमी है। यहाँ तक कि समाज के कुछ वर्ग जैसे दलितों को सरकार द्वारा नियुक्त संबंधित अधिकारियों द्वारा गरीबों की सूची में भी शामिल नहीं किया जाता। ये वे समूह हैं जो समाज में उपयुक्त नहीं समझे जाते। चेंज, गरीबी पर चर्चा करते हुए भारत में गरीबी को कम करने के लिए सरकार के प्रयासों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसे सबसे पहले उल्लिखित करने की आवश्यकता है कि जो कुछ भी परिवर्तन गरीबी के अनुपात में सीमांत बूंदों के रूप में स्थान लेते हुए देखा गया है, वह सभी लोगों को गरीबी के स्तर से ऊपर उठाने के उद्देश्य से बनाई गई सरकारी पहलों के निर्माण के कारण हुआ है। हालांकि अभी इसे दूर करने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है। चेंज,
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबों के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले खाद्य और गैर खाद्य पदार्थ शामिल हैं। वितरित किए जाने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थ शामिल हैं। वितरित किए जाने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थों में गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन। वितरण प्रणाली के लिए पूरे देश के सभी राज्यों में निश्चित की गई दुकानों के माध्यम से बांटे जाते हैं, लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा दिया जाने वाला खाद्यान्न एक परिवार की उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को हर महीने 35 किलो चावल और गेहूं और गरीबी रेखा से ऊपर वाले परिवारों को मासिक आधार पर 15 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा। स्टॉप। तो दोस्तों ये था आज का आपका डिक्टेशन, अभ्यास 10 का डिक्टेशन। अगर आप एक बार में डिक्टेशन को न लिख पाए हो तो मैं बार बार यही बोलता हूँ कि आप एक ही डिक्टेशन को कम से कम 3 से 4 बार जरूर लिखा करें। जिससे आप 3 से 4 बार लिखेंगे तो आप उस चीज़ को, आप जितने भी वर्ड रहेंगे आपके माइंड में अच्छी तरीके से फिट हो जाएंगे। आई होप कि यहाँ तक बात हो गई क्लियर। अब मिलेंगे आपको अगली क्लास में। अगला क्लास आपका रह गया अभ्यास 11। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। डेट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।